4-5 नंबर से रह रहा है, तो उसकी तैयारी आपसे ज़्यादा बेटर है ना। तो आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट के साथ रहेगा जो 0.5, 0.1 है ना, या फिर 1 नंबर या 2 नंबर से बाहर हो जाएंगे, उनसे आपका कंपटीशन रहने वाला है। आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, कंपटीशन आपका कम नहीं रहेगा। 130-135 नंबर आपको लाने पड़ेंगे एसएससी जीडी में मेन एग्जाम में। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों कैसे आप सब, आई होप बढ़िया होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अवसर बैच में आपका सिलेबस अब धीरे धीरे आगे जाता जा रहा है और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बैच नहीं ले रखा है, और नहीं ले रखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो स्टूडेंट अवसर सीरीज जो यूट्यूब चल रही है उससे अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिनके एसएससी जीडी 2024 में नंबर कम आए थे, उस वजह से वो 2025 की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। अभी से तैयारी करेंगे तभी आप एक बेस्ट स्कोर दे पाएंगे। जनवरी में आपका एग्जाम होना है। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी 46,000 प्लस हो चुकी है, ठीक है, तो क्या 27 अगस्त को जो फॉर्म आएंगे उसमें कितनी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि 20,000 प्लस तो इसी में जुड़ चुकी हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी 20,000 से वैकेंसी 27 अगस्त को कम नहीं आएंगी। 20,000 से तो आएंगी, 20,000 के समथिंग तो आएंगी। और हो सकता है बाद में दिसंबर जनवरी में जाते जाते जब आपका ऐसे इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ना, उसका भी रिजल्ट का इंतजार करते करते आपकी वैकेंसी भी डबल हो जाए, 30-35-40,000 हो जाएंगी। ऐसे होता है, जीडी में हर बार बढ़ती है इतनी वैकेंसी। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वैकेंसी कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये आपका डाउट नहीं है, ठीक है। आपका काम है तैयारी करना। अब एक डाउट और आ रहा होगा आपके दिमाग में कि अब इसमें जो 2024 वाली वैकेंसी में 46,000 वैकेंसी हो चुकी हैं, तो जो 2025 में वैकेंसी जो अभी मतलब जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं उसका कंपटीशन जो है इसकी अपेक्षा कम रहेगा, क्योंकि इसमें सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबी संख्या में लगभग 35-40,000 के समथिंग स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर से रह जाएंगे, है ना। आप तो एक फ्रेशर स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट ऐसा था जो इतनी हाई कट ऑफ के बाद में भी 4-5 नंबर से रह रहा है, तो उसकी तैयारी आपसे ज़्यादा बेटर है ना। तो आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट के साथ रहेगा जो 0.5, 0.1 है ना, या फिर 1 नंबर या 2 नंबर से बाहर हो जाएंगे, उनसे आपका कंपटीशन रहने वाला है। आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, कंपटीशन आपका कम नहीं रहेगा। 130-135 नंबर आपको लाने पड़ेंगे एसएससी जीडी में मेन एग्जाम में 2025 के लिए, ठीक है। अब इतनी बात हो गई। तैयारी हमें 140 प्लस से स्कोर करना है, उसके लिए हम तैयारी करेंगे। कैसे करेंगे उसकी बात सुन लीजिए। आपको देखो, तैयारी के लिए आपके समय है, आपके पास समय 6 महीने के समथिंग है। 6 महीने में आप एक अपना छोटे छोटे टारगेट बनाइए। छोटे छोटे टारगेट का क्या मतलब है कि आपका जो सिलेबस बैच में जो चल रहा है, ठीक है, अब जितना भी आपका कवर हो चुका है बैच में, जो आपका हो चुका है ना कवर, उसे जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन नोट्स को ही आप धीरे 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 कर पीछे से पढ़ते आइए साथ साथ। ये मत कहिए कि आपने जो लिख रखा है उसे छोड़ते जा रहे हैं और आगे का नया पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा गलती करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो कि पीछे का छोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। किसी ने देखो, किसी ने क्या किया, स्टूडेंट की हर स्टूडेंट के साथ में ऐसा होना चाहिए कि उसे आगे का पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि पीछे का उसे 2 बार पढ़ ले। यदि आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट बुक है जो चक्षु प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। इस बुक में आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस के सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही इसमें आपको फरवरी 2024 में हुए सभी एग्जाम के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं और इन बुक के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सकती है। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको ये बुक नज़दीकी मार्केट में उपलब्ध है, वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर है ना। तो आप पीछे का साथ साथ पढ़ते जाइए, धीरे धीरे अपना छोटे छोटे टारगेट बना लीजिएगा कि मुझे आज मान लीजिए 2 पेज पढ़ने या 3 पेज पढ़ने, ऐसे टारगेट बना लीजिए अपने, ठीक है। ऐसे मैथ में आपके मैथ के मान लीजिए जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उन चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे टारगेट बना लीजिए कि मुझे बुक से वो निकाल करने सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो चैप्टर हो चुके हैं उनके क्वेश्चन पीछे से भी वो ऐसा ही अब हर क्रम अपने हर सब्जेक्ट में बनाइए, मैथ में भी हिंदी में भी, है ना। तो अब हिंदी के लिए मैं बताऊँ आपको, हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है जीडी में, उसमें वही नॉर्मल हिंदी आती है और व्याकरण तो उसमें है ही नहीं है। आपको पर्यायवाची, विलोमशब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, इन चीज़ों को आप बुक से अभी से पढ़ते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अपना जितने भी क्वेश्चन बुक में हैं
उन्हें लगभग 8-10 बार पढ़ लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आपको खूब फिंगर टिप हो जाना चाहिए। जब आपको मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे मॉक टेस्ट में जब हिंदी के क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो आपको पर्यायवाची विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है ऐसे ऐसे शब्द देखने को मिल जाएगा जो आपने पहले कभी ना पढ़े हो, है ना। जो क्वेश्चन उसमें मॉक टेस्ट में आते हैं आप कॉपी में लिख लीजिएगा उन्हें, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपना बैच जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा कंप्लीट, अगले 3 ढाई 3 महीने में कंप्लीट बैच हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी यूट्यूब पर प्रैक्टिस चलेगी। उस प्रैक्टिस से आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मैथ की, जीएस की और आपकी हिंदी की क्लास से आप हिंदी क्लास में जुड़ना बेकार है, मैं आपको बता दूं। बाद जब आप बैच में पढ़ ले फिर बुक से ही अपना करते रहिए और मॉक टेस्ट हिंदी के लगाते रहिए, ठीक है। इतना करिए हिंदी के लिए। आपको क्लास में सिर्फ 2 ही चीज़ों की करना बैच के बाद में, एक मैथ की और एक जीएस की। मैथ की प्रैक्टिस सेट और जीएस का प्रैक्टिस सेट, इन चीज़ों को पकड़ना। उसके बाद में आप कुछ भी मतलब करना, रीजनिंग भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, मिनी मॉक टेस्ट लगाइए आगे, सॉरी, रीजनिंग के और हिंदी के, ठीक है। क्लास में जितना हो सके आपको अपना सेल्फ पढ़ना है। उसके बाद में आप 6 से 7 घंटे पर डेली पढ़ते रहिएगा। आपका सिलेक्शन जो है आप देखेंगे आपको इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगा। मतलब 80 क्वेश्चन है 1 घंटे में करने हैं आपको, और टाइम मैनेज आपको होगा मॉक टेस्ट से। अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप प्रैक्टिस भी आप कर चुके होंगे यूट्यूब से, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट आप तो कोई पास ले लीजिएगा मॉक टेस्ट का। अब हर तीसरे दिन मॉक टेस्ट लगाइए। हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट मतलब हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं जीडी के, ठीक है। जीडी के हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। फिर जो गलतियां होती हैं, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद में आपको देखना है कि किन किन टॉपिक से छूटे हैं, या मेरा ये टॉपिक अभी वीक चल रहा है तो उसी टॉपिक को पढ़िए। फिर एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा भटकिए मत, अपनी कमियों को पहचानो और कमियों पे वर्क कीजिए। ज़्यादा हाय माया में मत रहिएगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, इसने वो बता दिया, उसने वो बता दिया। नहीं, कुछ भी मत करो। प्रीवियस लगाओ, मॉक लगाओ, बस आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के और मैथ के सॉल्व करके देखो। आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। बस इतना काम करना है। कंटिन्यू पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना, बीच में छोड़ना मत कि एग्जाम बहुत लेट है, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ मत करना। पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, सिलेक्शन आपका तभी होगा। अगर नहीं रखेंगे तो सिलेक्शन से आप पीछे हो जाएंगे। इतनी सी बात है। तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो और भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो आज की इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।